समझदार कबूतर की कहानी। एक दिन एक जंगल में एक कबूतर रहता था जिसका नाम क्यूमी था। क्यूमी कबूतर बहुत ही समझदार और दानाई था। वो दूसरे परिंदों के साथ दोस्ती करता और उनकी मदद करता रहता। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुश्किल आई। एक शदीद तूफान आने वाला था जो जंगल को तबाही का शिकार करने वाला था। सब परिंदे परेशान हो गए और उनका कोई हल नहीं था। क्यूमी ने सोचा कि वो अपनी समझ और होश की मदद से उन सब को मदद फराहम कर सकता है। वो सब परिंदों को जमा करके एक बड़ी पथरी के ज़ेर इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने मिलकर काम करते हुए एक बड़ी और मुहकम ग्रिल बना दी जिसमें सब परिंदे महफूज रह सकते थे। जब तूफान आया तो क्यूमी और दूसरे परिंदे इस ग्रिले में पनाह लेने लगे। ग्रिले ने उन्हें महफूज रखा और तबाही से बचाया। जब तूफान गुजर गया, परिंदे कबूतर की दानाई और समझ का शुक्रिया अदा करते हुए वो सब अपने अपने रास्तों पर रवां हो गए। इस वाकया के बाद कबूतर की मकामियत में और भी बढ़ गई। वो अब जंगल के तमाम परिंदों का रहनुमा बन गया और उनकी मदद करता रहता। इसके समझदारी और दानाई ने उनको मुश्किलात से निकलने में मदद फराहम की और वो सबका दिल जीत लिया। यह तारीखी कहानी हमें यह सीख देती है कि ज़हानत और समझदारी से हम कितनी बड़ी मुश्किलात को भी पार कर सकते हैं और अपनी मदद से दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। एक दिन एक जंगल में एक खूबसूरत शेर का जन्म हुआ। इसका नाम नरम दिल था क्योंकि इसके दिल की मोहब्बत और करम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। नरम दिल जंगल का बादशाह बन गया और सब जानवर और परिंदे उसकी एहतराम करते थे। एक दिन जंगल में एक खतरनाक शेर आया जो दूसरे जानवरों को शदीद खौफजदा कर रहा था। इसका नाम दर्शन था। दर्शन को देखकर सब जानवर बहुत खौफजदा हो गए और जंगल का माहौल बहुत परेशान हो गया। नरम दिल ने देखा कि जंगल की खुशियां खत्म हो गई हैं और दर्शन की वजह से सब जानवर मुस्तरब हैं। अब उसे कुछ करना होगा। नरम दिल ने तस्मीम किया कि वो दर्शन से मिलकर उसके दिल की इस बात को जाने जो उसे इतना खतरनाक बना रहा है। वो दर्शन की तरफ रवाना हुआ और उसको मिलने पे पहचान लिया। दर्शन ने अपने शिकंजे को देखकर नरम दिल को धमकी दी कि वो इसके करीब ना आए। नरम दिल को इसकी दहशत का एहतराम था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत और सदाकत से जानता था कि अगर वो दर्शन को मनाए तो शायद ये बदल सके। नरम दिल ने दर्शन को अपने पास बुलाने का फैसला किया। वो बड़े प्यार से दर्शन के पास गया और इससे मिलने की कोशिश की। दर्शन ने इब्तिदा में उसको धमकी दी, लेकिन जल्द ही उसके दिल की मोहब्बत की गहराई ने दर्शन को नरम दिल की दोस्त बना दिया। नरम दिल और दर्शन की दोस्ती के बाद दर्शन का दिल नरम हो गया और अब वो जंगल के बाकी जानवरों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करने लगा। जंगल की सुलह और सुकून बहाल हो गई और सब जानवर खुश थे। दर्शन ने अपने शरीराना रास्ते छोड़कर अच्छाई का रास्ता इख्तियार किया और अब वो नरम दिल के साथ मिलकर जंगल को अमन और अमानत में रखते थे। दोनों की दोस्ती जंगल की खुशियों को दुगना कर देती थी। इसके बाद नरम दिल और दर्शन की दोस्ती की खबर पूरे जंगल में मशहूर हो गई और लोग उनकी मोहब्बत और सदाकत के किस्से सुनते रहे। उनकी दोस्ती ने सबको एक दूसरे की मोहब्बत का अहमियत समझाया और जंगल में सुलह और मोहब्बत का माहौल पैदा हुआ। नरम दिल और दर्शन की दोस्ती की दास्तान जंगल के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रहेगी और ये दोस्ती जंगल की तारीख का एक अहम हिस्सा बनी। एक दिन एक शिकारी जंगल में गया हुआ था ताकि वो एक हिरन शिकार कर सके। वो बहुत दिनों से हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार नाकामी का सामना कर रहा था। उसका दिल बहुत ज्यादा मायूस हो गया था और वो गमगीन है कर बैठ गया। अचानक
ایک پیری شخص اس کے پاس آیا اور اس کا دل سوز دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا تم کیوں اتنے مایوس ہوئے ہو؟ شکاری نے اپنی کہانی پیر کو بتائی کہ وہ کتنی محنت کر رہا ہے مگر ہرن کا شکار نہیں کر سکتا۔ پیر نے شکاری کو ایک دعا سکھائی جو اسے روزانہ پڑھنے کی سفارش کی۔ دعا تھی سبق تسگین شکاری ہرن کی دعا۔ پیر نے کہا کہ اگر تم اس دعا کو نیک نیتی سے اور شوق سے پڑھو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ شکاری نے پیر کی باتوں پر عمل کیا اور روزانہ وہ سبق تسگین شکاری ہرن کی دعا پڑھنے لگا۔ اس کی نیک نیتی اور شوق نے اس کی کوششوں کو کامیاب بنایا۔ کچھ دنوں بعد شکاری نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ہرن اس کے پاس آیا اور اپنی زبان سے کہا، شکاری بھائی تو نے میری جان بچائی ہے اور میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، میں تیری خواہش کو پورا کرنے کو تیار ہوں۔ شکاری نے خواب میں ہرن سے کہا کہ وہ اللہ کی مدد سے بنائی گئی دعا کی بدولت اب وہ کسی بھی چیز کی طلب نہیں کرتا بلکہ صرف اللہ کی رضا کی خواہش رکھتا۔ جب شکاری نے صبح کو الفاٹے کر اپنی روزانہ کی کوشش کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت ہرن اس کے قریب آیا اور اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہی وہ ہرن تھا جو اس کے خواب میں آیا تھا۔ اس کے بعد شکاری نے شکریہ ادا کیا اور اس ہرن کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ دینے کی کوشش کی مگر وہ ہرن نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھ دیتی ہے کہ محنت، نیک نیتی اور شوق سے کام کرنے سے ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی خواہش رکھیں۔